नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी में, व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितना तेजी से बुध गतिमान होते हैं, उतना ही तेजी से अपना फल भी देते हैं। इसीलिए बुध का गोचर भले ही थोड़े दिन का हो, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध इस गोचर काल में दो परम शत्रु ग्रहों के बीच, सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बनाएंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और शनि बुध सूर्य का त्रिग्रही योग भी बनेगा। तो बुध के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में शनि के साथ है और 12 फरवरी को सूर्य भी यहाँ पर आ चुके हैं। कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2 वर्षों से शनि की ढैया प्रभावी है। बुध का ये गोचर और सूर्य का ये गोचर कर्क राशि के जातकों को ढैया से मिलने वाले कष्टों से राहत देने वाला होगा, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। जब बुध और शनि साथ होंगे तो भले ही 15 दिन के लिए ही सही, शनि के पाप प्रभाव में कमी होगी, तो ढैया से मिलने वाले कष्टों में राहत मिलेगी। दूसरी बात, सूर्य शनि के साथ 1 माह तक रहेंगे, 14 मार्च तक रहेंगे। सूर्य के प्रभाव से शनि का अंधकार दूर होगा, शनि का अंधेरा दूर होगा। तो आने वाले 1 माह तक शनि के नकारात्मक प्रभाव से आपको जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य और बुध और शनि तीनों की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दूसरे भाव, धन के भाव पर, वाणी के भाव पर, कुटुंब के भाव पर। शनि के कारण, ढैया के कारण पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद आपके जीवन में अगर चल रहा था, तो उस विवाद से आपको इस समय राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त हो सकता है और वसीयत या विरासत से आपको
धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस का कोई पैसा आपका रुका हुआ था या आपके फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी का कोई पैसा रुका हुआ था, अगर आप प्रयास करेंगे इस समय वो पैसा आपको मिलेगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। शनि 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है। शनि के कारण पिछले समय में आपके व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन्स की स्थितियां बनी, व्यापार में लगातार मंदी की स्थिति बनी रही या लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही, या आपका पैसा व्यापार में कहीं पर फंस गया, किसी ने आपका पैसा दबा लिया, हो सकता है बिजनेस पार्टनर ने ही आपका पैसा दबा लिया हो, आपके साथ चीटिंग की हो। इस तरह की घटनाओं से आपको आने वाले 1 माह तक राहत मिलती रहेगी और उसके बाद 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे 9वें भाव में, ढैया समाप्त हो जाएगी। तो एक तरह से ये समझें आप कि सूर्य और बुध का ये गोचर आपको ढैया के नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह से राहत देने वाला होगा। 8वां भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, कर्म के भाव पर। शनि के कारण आपके कैरियर, प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध की स्थितियां बनी, विघ्न बाधाएं, रुकावटें आई, कार्यों में डिले हुआ, कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया, या कार्यस्थल पर आपके रिलेशंस अपने बॉस, सीनियर या अपने सहकर्मियों से रिश्ते खराब हुए, उनमें सुधार आएगा बुध के इस गोचर से। चूँकि 12वें भाव के स्वामी है बुध, जो कि विदेश का भाव होता है, और शनि 7वें भाव के स्वामी हैं, ये जो समय है ये विदेशी व्यापार की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। चूँकि बुध 3रे भाव के भी स्वामी हैं, 3रा भाव कम्युनिकेशन का होता है, 3रा भाव संचार माध्यमों का होता है, और बुध स्वयं संचार माध्यमों के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो 3रे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, यानी आप संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण घटना इसी के साथ घटित हो रही है। कुंडली में जो 2रा भाव होता है, लग्न से दूसरा, पहला और दूसरा, लग्न से जो 2रा भाव होता है वो आपके धन का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का, आपके बल का होता है। यहाँ पर बुध से 2रे भाव में शुक्र और राहु हैं, और 27 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र, राहु और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। 3 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के मित्र हैं, तीनों एक साथ गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ लाभ के भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य को बल मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और भाग्य का साथ मिलने से आपकी इनकम तेज़ी के साथ बढ़ेगी। धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होगी, और आपको अपने फ्रेंड सर्कल का भी सहयोग मिलेगा। आपकी सोशल इमेज पहले से बेहतर होगी, और आपकी डेली इनकम भी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी।
चूँकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करे तो आप ये समझिए कि आपको भाग्य से चौथे भाव की चीज़ें पूरी होंगी। शुक्र 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो इस समय चौथे भाव को लेकर के आपके मन में जो अधूरी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं की पूर्ति इस समय होने जा रही है। और एक दो नहीं, पूरे 4 माह तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे और बुध भी आ जाएंगे। तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। और लक्ष्मी नारायण योग तो वो योग है जो कि आपके घर को धन धान्य से भर देता है। सुखों का भंडार, खुशियों का भंडार, धन का भंडार लगातार बढ़ता चला जाता है। ये होता है शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। तो इस समय आने वाले 1 माह तक आपके मन में भूमि भवन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई इच्छा थी, वो पूरी होगी। आप नया मकान खरीदना चाहते थे या पुराने मकान का डेकोरेशन करना चाहते थे, तो वो इच्छा पूरी होगी। आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीदने की आपकी इच्छा पूरी होगी। डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स की आपकी इच्छा पूरी होगी। 7वें भाव का शुभ फल आपको मिलेगा। तो आपके विवाह में जो देरी चल रही थी, वो देरी समाप्त होगी। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। बुध और सूर्य के प्रभाव से 5वें भाव का जब अंधकार समाप्त होगा, 5वें भाव के शुभ फल जब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, तो छात्रों के लिए ये समय बेहतर रहेगा। छात्रों को सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस मजबूत होंगे, विवाह में परिणित होंगे। और जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए हैं, खास करके जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाला समय धन प्राप्ति की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय कोई लंबे समय का निवेश अगर आप करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके जीवन में, आपके जीवन में विशेष लाभ और परिवर्तन लाने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और कम से कम 15 दिन तक बुध का उपाय ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय ज़रूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे।
और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।